नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 तारीख की सुनवाई में जो फैसला सुनाया, उसकी ऑर्डर कॉपी जो है वो आ चुकी है। तो एक तो ऑर्डर को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि क्या सीटेट सभी राज्यों के लिए इनवैलिड हो गया है, सभी राज्यों से बाहर हो गया है। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो निर्णय आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो किस बेसिस पे दिया है, उसका जो बेस मेनली जो मतलब आप कहिए कि मुख्य तौर पर किसको आधार मानते हुए ये फैसला वहां पर दिया गया है, और इनका जो इस समय ऑनगोइंग भर्तियां हैं या आने वाली भर्तियां हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या ये जो सरकार है, झारखंड की सरकार है, वो उसकी जो नाकामयाबी है या निकम्मापन है, उसका जो खामियाजा वो वहाँ के जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। और उसमें उन जो झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं सीटेट वाले, उनका आखिर उसमें क्या दोष है, क्या उनकी गलती है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों, वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो निर्णय सुनाया गया है, जो निर्णय ऑर्डर कॉपी आ गई है, उस पर पहले हम बात करते हैं। ये आप देखिए, पहले हम ऑर्डर को देख लेते हैं। ऑर्डर पे सीधे आते हैं। 63 नंबर में हम देखें तो चार पैरा में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन, जो कंक्लूजन है, वो यहाँ पर दिया गया है। ये आप देखेंगे, अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट अपील फाइल्ड बाय द एप्लीलेंट आर अलाउड विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। यानी जो अपील की गई थी उसको इन डायरेक्शन के साथ अलाउ किया जाता है। वो क्या डायरेक्शन दिए हैं इन्होंने, आप समझेंगे। द इम्पुग्नेड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट परमिटिंग द कैंडिडेट ऑफ सीटेट एंड एज स्टेट होल्डर ऑफ नियर neighboring state to participate in ongoing selection process to the post of assistant teacher of primary and upper primary school pursuant of advertisement number 13 state stand set aside। यानी जो 13/2023 जो विज्ञापन भर्ती का असिस्टेंट टीचर के लिए और अपर प्राइमरी के लिए और प्राइमरी के लिए जो आया था, उसमें जो आया था उसमें क्या था कि जो वहाँ के हाई कोर्ट ने परमिटेड किया सीटेट को, और जो पड़ोसी राज्यों से जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई किया हुआ था, यानी कि जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ से जिन लोगों ने टेट क्वालिफाई किया हुआ था, उन लोगों को जो है वहाँ पे परमिटेड किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इनको जो है जो भर्ती है, जो विज्ञापन संख्या 13/2023 जो विज्ञापन भर्ती है, उसमें जो है आप इनको सम्मिलित करें, ये आदेश था। और इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको स्टैंड सेट असाइड, यानी कि उसको क्वेश कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया उस ऑर्डर को। पहला पौरा ये आया। दूसरा, द जेटेट होल्डर हु आर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन अंडर द 2022 रिक्रूटमेंट रूल्स प्रायर टू द 2024 अमेंडमेंट एंड
participated shall be eligible for appointment and their result be declared forth with and the appointments be made strictly on merit। यानी कि इन्होंने कहा है इसमें कि जो जेटेट होल्डर हैं और जो अमेंडमेंट किया गया था 2022 जो रूल सर्विस रूल 2022 है, रिक्रूटमेंट का जो रूल है वो 2022 है, उसको अमेंडमेंट किया गया था 2024 में, और 2022 का जो सर्विस रूल है उसी के आधार पे वही जेटेट होल्डर्स इस भर्ती के लिए प्रोसेस में उन्हीं का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जेटेट होल्डर ने, उन्हीं का जो इसमें रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा स्ट्रिक्टली मेरिट में। तीसरे में कह रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट, बी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर और एस्टेट होल्डर हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और आफ्टर amendment in the rules of advertisement would not be eligible for the recruitment in furtherance or to the advertisement नंबर 13/2024। यानी ये कहाँ पर कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि जिन लोगों ने अमेंडमेंट यानी जिन सीटेट होल्डर्स ने और एस्टेट होल्डर्स ने, एस्टेट होल्डर कौन से, जो नाइबर यानी कि बराबर जो झारखंड से सचे हुए राज्य थे या अदर राज्य से जिन्होंने टेट किया है, वो उन दोनों लोगों को जो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद और अमेंडमेंट सर्विस रूल में अमेंडमेंट के बाद जिनको मौका दिया गया था इसमें शामिल होने का, उन लोगों का रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा, उनके यानी कि उनको एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट हाँ वो यानी कि वो इसमें जो है एलिजिबल नहीं है, यानी वो योग्य नहीं है, ये मान लिया गया इसमें। ऑर्डर अकॉर्डिंगली पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शेयर स्टैंड डिस्पोज ऑफ, इस इन डायरेक्शन के साथ उसको जो है ये जो मामला था इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ये तो साथियों रहा आपका ऑर्डर जिसको हमने समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि क्या सीटेट जो है सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मुख्य रूप में आधार क्या माना, कोर्ट ने किस आधार पे ये निर्णय दिया है। तो साथियों हालांकि इस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 की 1 और 2 का भी जिक्र है, और जो एनसीटी ने 2010 जो गजट है उसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिक्र किया है सीटेट और टेट को लेकर के, उसका भी उसमें जिक्र है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो जो मुख्य तौर पे इसमें आधार माना गया है इस जजमेंट को देते हुए, वो माना गया है तेज प्रकाश पाठक करके, जो तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट हाई कोर्ट राजस्थान को जो केस था उसमें जो फैसला आया था, जिसमें यह कहा गया था कि आप सर्विस के जो रूल हैं यानी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बीच में आप जो है नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते, नियम नहीं बदल सकते, और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसिंग है, जो मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग है वो तब से शुरू हो जाती है जब से एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो उसी को आधार मानते हुए इन्होंने इस पर निर्णय सुनाया है कि जो एडवर्टीजमेंट 13/2023 आया उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। तो यहां पर क्या है कि ये क्लियर हो जाता है कि ये मामला जो है जो दिया गया है निर्णय, ये झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य में दिया गया है और बाकी राज्यों पर अभी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर ये नहीं कहता कि एस्टेट जो है किसी भी स्टेट में अलाउ नहीं है, यानी किसी भी सीटेट जो है किसी भी स्टेट के लिए अलाउ नहीं है। सीटेट की जैसे मान्यता बनी हुई थी वैसे ही बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जहां तक हम दूसरे राज्यों की बात करें तो जिस तरह से राज्यों में वैलिड था सीटेट, उस तरह से ये सीटेट अभी वैलिड रहने वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि जो आपका जो यानी कि 2016 लास्ट टाइम जो झारखंड में लास्ट टाइम जो टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 2016 में कराया गया, और 2016 के बाद अभी तक जो वहाँ पे
टेट कंडक्ट नहीं कराया। तो ऐसे में जो ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं या ऐसे विद्यार्थी या हैं जिन्होंने डीएलएड या बीएड किया हो और उन्होंने जो है 16 के बाद किया अब तक, और वो लोग कहीं से भी यानी जब कंडक्ट कराया ही नहीं गया जेटेट तो उन्होंने जेटेट किया नहीं, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, उनको कब मौका मिलेगा। यानी 16 के बाद लगभग 23 में भर्ती आ रही है, 24 में भर्ती आ रही है, 8 साल बाद 7-8 साल बाद भर्ती है। तो 7-8 साल में जो लोग क्वालिफाई हुए जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया होगा, उन लोगों को जेटेट नहीं कराया गया, तो ये किसकी नाकामी है, ये किसका निकम्मापन है, ये सरकार का निकम्मा। और जिसकी जो सजा मिल रही है उन अभ्यर्थियों को, वो आखिर किस जगह जाएं, कहाँ जाएं भर्ती में। और अब पता नहीं कि इस भर्ती के बाद वो भर्ती कब आएगी और कब ये जेटेट कंडक्ट कराएंगे। तो होना ये चाहिए था सरकार को कि इस भर्ती के आने से पहले जेटेट कंडक्ट कराना चाहिए था, ताकि जो इस बीच में जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड किया है वो लोग जेटेट करके और इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाते। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा, अगर जो डीएलएड कैंडिडेट्स थे, अगर वो कोर्ट से ये डिमांड करते कि इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दीजिए और सरकार को आप जो है डायरेक्ट कीजिए कि इस भर्ती से पहले वो जेटेट कंडक्ट कराए, तो शायद इसमें आज ये स्थिति ना होती और जो लोग ये वंचित हैं इस भर्ती से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर, तो वो लोग वंचित ना रहते। तो साथियों, ये कुछ बिंदु थे जो मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी। आगे कुछ अपडेट्स होंगी, वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।